हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं, उसके हिसाब से एक वीडियो बना दूँ सोचा। तो वो एक जैसे कि ये मेरिट लिस्ट आपकी आती है, मेरिट लिस्ट में आपके पास मेरिट कार्ड डाउनलोड होके आता है। तो उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में, और इसी के साथ साथ काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है किसी किसी का फर्स्ट में हो जाता है, नहीं होता है तो फिर सेकंड राउंड में जाएंगे तो फीस दोबारा लगती है, क्या है, तो वो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बने रहे मेरे साथ। और आपकी 10th और 12th की क्या परसेंटेज है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, तो परसेंटेज कितनी है वो भी बताएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी परसेंटेज बताएं कि कितनी परसेंटेज है आपकी 10th और 12th की। तो ये बताएं, और आपको कोर्स कौन सा करना, कोर्स के साथ आप परसेंटेज और कैटेगरी तीनों चीज़ें आप बताएं। तो इससे ये पता रहेगा कि आपको आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है या नहीं आएगा। तो वो चीज़ पता चल जाएगी आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो वो लोग ज्वाइन कर लें, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया है इसमें कि मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग प्रोसेस, तो ये आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। बने रहें लास्ट तक, तभी समझ आएगा आपको। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, साफ साफ बताया गया था कि ऑनलाइन आवेदन के 10वीं के कुल प्राप्तांक और पूर्णांक, और 12वीं के कुल प्राप्तांक और पूर्णांक, यानी कि जितने नंबर हैं आपका, कितने का एग्ज़ाम था 10th में 500 और 600, 12th के ऐसे दोनों का जो पूर्णांक है वो, और आपके जितने नंबर बने हैं वो, उनका परसेंटेज 12वीं के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, और या फिर आप गणित विषय से हैं तो उसके प्राप्तांक और पूर्णांक को भरने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही रहेगी। इसमें बताया गया है कि जो भी आप फिल करोगे, अगर आपने गलत नंबर फिल कर दिए हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों की ये भी कमेंट से आपने कमेंट्स किए हैं, तो उसमें बताया गया है कि जैसे कि मार्कशीट जो है आपने 10th की या 12th की, वो आपने अपलोड कर दी है, और वहीं पे जो सब्जेक्ट वाइज नंबर फिल होते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स हैं, वो आपने मतलब गलत फिल कर दिए हैं, जो मार्कशीट में नहीं है, और वो आपके वहाँ पे गलती से कुछ और फिल हो गए हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसमें किसी भी त्रुटि के लिए, ये बताया गया है, इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तर प्रदेश फैकल्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। यार इसमें साफ साफ बताया गया कि अगर आपने इस तरीके का कुछ गड़बड़ किया है तो अभ्यर्थी के चयन के उपरांत शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन प्रवेशित प्रशिक्षण के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही ये हो पाएगा, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आपकी ही है। और मेरिट लिस्ट का क्या है, मेरिट लिस्ट में क्या पता चलता है, जैसे कि आपने, और सभी लोग इस तरीके से नंबर देख सकते हैं। 10th में आपके सपोज 80% है, और 12th में भी आपकी 80% के समथिंग हैं, तो 160 बन रहा है आपका टोटल, दोनों को ऐड करके 80-80 को, और इसके बाद 2 से भाग करेंगे तो 80% ये एवरेज स्कोर बन रहा है। अगर इस एवरेज स्कोर में, ये एवरेज स्कोर आपका कितना बन रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे सभी बच्चे। और अपनी कैटेगरी, परसेंटेज, कैटेगरी, और इसी के साथ कौन सा कोर्स करना चाहते हो वो, तो ये तीनों चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को रहेगा कि इतने परसेंटेज इनके हैं, और इस मतलब सभी लोगों के पता चलेंगे, तो आपको भी एक दिमाग में ये रहेगा कि हाँ इनको इतने, इनके नंबर हैं, मेरे इतने हैं, तो इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हर एक अलग अलग कमेंट्स होते हैं, तो उसमें पता भी रहता है, समझ में भी आता है कैसे क्या है। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं मेरिट लिस्ट क्या क्या है। तो मेरिट लिस्ट में इस तरीके का होता है, जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी का वेरिफिकेशन होगा मेरिट लिस्ट में, तभी आपको मेरिट लिस्ट का जो बनेगा वो उसी हिसाब से बनेगा, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। सबसे पहले तो आपका टेंथ का मार्कशीट,
और 12th का मार्कशीट, और आपने जो भी कैटेगरीज वाइज OBC, SC, ST, EWS, PWD, फ्रीडम फाइटर या फिर एक्स आर्मी सर्विसमैन, तो ये सभी कास्ट सर्टिफिकेट आपके आरक्षण से संबंधित हैं। अगर ये सर्टिफिकेट्स आप अपलोड करते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा उसकी सीट का, अगर नहीं करते हैं तो नहीं मिलेगा। तो ये दोनों केस में ये है, ना कि फॉर्म रिजेक्शन का कोई ऐसा नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा कि सर कि मैंने अपलोड नहीं किया है OBC सर्टिफिकेट या फिर SC या ST कोई सा भी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होते हैं। बस आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे तो वहाँ से आपको सीट अलॉट होगी अगर आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो ये इसका तरीका है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये उन कैंडिडेट्स का मांगा गया जैसे कि आपने 10th और 12th अदर स्टेट से करी हो और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों, तब आप उस केस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है। बाकी आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश से की है तो भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में अभी काउंसलिंग के करीब फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो इसलिए बनवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स के जो वेरिफिकेशंस होते हैं, इसी के बेस पे मेरिट लिस्ट तैयार होती है। और मेरिट लिस्ट में कितने परसेंटेज पे नाम आता है, आपकी कम से कम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, जैसे कि 10th और 12th की मिला के आपकी होनी चाहिए। एवरेज परसेंटेज की बात करें तो आपकी 55 से 60 के बीच में परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और आप काउंसलिंग भी करा सकते हैं। यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, काउंसलिंग कराने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं आप काउंसलिंग के लिए। फिर आपको रजिस्ट्रेशन के 500 रुपये जो होते हैं वो और 5,000 रुपये सिक्योरिटी फ़ीस के रूप में सबमिट करने पड़ेंगे। ये वाला अमाउंट शायद वो उसमें फ़ीस में ऐड होके, और ये 5,000 जो अमाउंट होता है वो आपकी जो कॉलेज फ़ीस होती है उसमें ऐड हो जाता है अगर आपको सीट मिल जाती है तो। इन केस अगर आपको सीट नहीं मिलती है जो भी राउंड्स हैं काउंसलिंग के उन सभी में, तो फिर उस केस में आपकी जो फ़ीस है 5,000 रुपये वो आपको रिफंडेबल कर दी जाती है, यानी कि वापस कर दी जाती है। अगर नहीं मिलता है तब मिल जाता है, अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर नहीं वापस होती है ये। तो ये चीज़ है, ये तो मेरिट लिस्ट है। और ये तो काउंसलिंग की प्रक्रिया है। काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहती है, काउंसलिंग टोटल 3 चक्र में कराई जाएगी आप लोगों की। फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड होगा और थर्ड राउंड होगा। 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी, यानी कि कुल 3 चक्रों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय में ऑनलाइन काउंसलिंग संपन्न कराई जाएगी। ठीक है, प्रथम चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय, तृतीय तथा तृतीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र में अपग्रेडेशन स्थानांतरित हेतु आवेदन कर सकता है। जैसे कि फर्स्ट में आपको सीट नहीं मिली फर्स्ट राउंड में, फिर आप सेकेंड राउंड के लिए आप जा सकते हैं 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करवा के फ़ीस का, और जो 5,000 अमाउंट जो फर्स्ट राउंड में आपने पे किया था कॉलेज ओपन होने के लिए चॉइस फिलिंग के लिए, तो वो अगर नहीं होता है तो वो 5,000 आपका सेकेंड राउंड में पहुंच जाएगा। बाकी 500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज। फिर ऐसे ही सेम थर्ड राउंड के लिए भी है, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो थर्ड राउंड तक मोस्टली मिल ही जाती है सीट परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, अगर इन केस अगर तीनों राउंड में, फर्स्ट राउंड में भी अगर आपको, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, इन तीनों राउंड में आपको सीट नहीं मिली, जैसे कि फर्स्ट राउंड में आप गए आपको सीट नहीं मिली, सेकेंड राउंड में भी आपको सीट नहीं मिली, थर्ड राउंड में भी आपको सीट नहीं मिल रही है, तो इस केस में आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं, कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें सीट्स खाली होती हैं और तीनों राउंड ओपन मतलब कंप्लीट हो चुके होते हैं। इसके लिए मॉपअप राउंड होता है। मॉपअप राउंड मतलब जो राउंड
इस राउंड में आप सीधे कॉलेज में, ये ऑफलाइन, टोटली ऑफलाइन होता है, ठीक है, ऑफलाइन प्रोसेस होती है ये। आप सीधे कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में अपने जाके वहाँ पे अगर सीट्स खाली हैं तो वहाँ पे आप फिर उस ऑफलाइन प्रोसेस के तहत आप एडमिशन की प्रोसेस आप आगे बढ़ा सकते हैं, अगर सीट्स खाली होती हैं तो। अगर तीनों राउंड में नंबर नहीं, अगर जैसे नहीं हो पाता तो आप अगर कॉलेज की सीट्स वगैरह बची रहती हैं, कई सारे लोग एडमिशन मतलब काउंसलिंग करवा लेते, कॉलेज मिल जाता है और उसके बाद भी फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा कोर्स नहीं लगता है, दूसरा मिल जाता है तो नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि फिर वेस्टेज बताते हैं कि ये टाइम वेस्टेज है वैसे भी, तो फिर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये भी एक सीट्स खाली होने का वजह है। तो इसलिए अब सीट्स जो भी बचती हैं तो वो उस ऑफलाइन में आप कॉलेज में जाके पता करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ये तीनों अलग अलग राउंड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो ये 500 रुपये और 5000 रुपये सिक्योरिटी फीस का जब जमा करोगे तब आपको चॉइस फिलिंग का ओपन होगा। उसके बाद जो रसीद मिलती है उसका प्रिंट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि 5000 रुपये जो होते हैं वो आपकी फ़ीस में ऐड होते हैं जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं उस टाइम पे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको रिफंडेबल कर दी जाती हैं किसी भी राउंड में। अगर आपको कॉलेज कोई नहीं मिल पाता, कोर्स कोई नहीं मिल पाता है तो फिर रिफंडेबल हो जाता है ये अमाउंट। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, तो ये चॉइस फिलिंग का आईडी पासवर्ड आप अंकित करेंगे, लॉगिन करेंगे, अगली पेज पे आपको पूरा विवरण मिल जाता है। फिर विवरण मिलने के बाद चॉइस फिलिंग बटन पर क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग करके सेव बटन पे करके, इससे पहले आपको प्रोस्पेक्टस देखना पड़ेगा अच्छे से। प्रोस्पेक्टस में डिटेल में बताया गया है कि कितने कॉलेज हैं, किस कॉलेज में किस कोर्स की कितनी सीट्स हैं, तो ये सारी डिटेल में बताएगी ये सब कुछ। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं उसी के नीचे ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो डाउनलोड कर लें, काउंसलिंग से पहले अच्छे से उसे समझें कि है क्या, इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या चार्ज लगते हैं, कितनी फ़ीस है, सब कुछ मेंशन है। ये देख सकते हैं आप, भी जगह जगह सब कुछ बताया गया है, आपको सिर्फ समझना है। तो ये तो अलग अलग काउंसलिंग में। तो फर्स्ट राउंड में जितने भी लोग थे जो मेरिट लिस्ट में जिसके नाम आए थे वो सभी लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। सेकंड राउंड में कौन कौन काउंसलिंग करवाएगा, सेकंड राउंड में ये देखें आप कि ये द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। ये भी बात है, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में प्रतिभाग नहीं किया है वो लोग द्वितीय काउंसलिंग में प्रतिभाग ले सकते हैं। द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया है। यहाँ तो बताया गया है जैसे कि फर्स्ट राउंड में नहीं किया है तो सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर फिर दूसरा है कि अगर द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में प्रतिभाग किया यानी कि पार्टिसिपेट किया है परंतु उनको कोई भी सीट आवंटित नहीं की गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है। अभ्यर्थी को पुनः सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने हेतु प्रतिभाग करना होगा। यानी कि जिस तरीके से बताया गया आपको फर्स्ट राउंड में अगर नहीं मिलती है तो सेकंड राउंड में आप जाएंगे। अगर आप सेकंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेते हैं और प्रशिक्षण केंद्र में कोई भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन है तो आपने आवेदन किया है, तो इस कंडीशन में ऐसे अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है और वो फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्ज जो 500 रुपये है वो। तो ये तो अलग अलग
काउंसलिंग की बात हो गई। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं कौन कौन सी, ST SC जनरल OBC EWS। तो ये कन्वर्जन कैटेगरीज वाइज में इसमें बताया गया है, यहाँ पे कैटेगरी कन्वर्ट में। तो ये अलग अलग बताया गया है कैसे क्या है। तो ये तो डिटेल थी जो काउंसलिंग से और मेरिट लिस्ट से है। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जैसे कि आपकी सब क्वेश्चंस हैं कि सर मेरे इतने परसेंटेज हैं, क्या हमें ये कॉलेज मिलेगा या नहीं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, उसका हम जवाब देंगे। और आपकी परसेंटेज कितनी है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो मेरिट लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम आएगा जिसकी परसेंटेज 55 से 60 के ऊपर है, तो उन्हीं का आने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे कम परसेंटेज पे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता। और इन मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब आप काउंसलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हैं, आके पार्टिसिपेट करें। और अब अगर आपको कॉलेज मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो जो भी सिक्योरिटी फ़ीस वगैरह होती है वो वापस कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपये फैकल्टी रख लेती है, थोड़ी देरी ज़रूर होती है लेकिन फ़ीस ज़रूर वापस आती है। तो ये भी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। मेरिट लिस्ट बताएंगे उस वीडियो में कि मेरिट लिस्ट यानी कि आपके कितने परसेंटेज हैं, उस हिसाब से मैं वो बताऊंगा आपको। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।